हाँ सोनी बोलो। स्नेहा दी, आप कहाँ पर हो? दी वो इंदु। इसका पैसा दो 40,000। क्या? किस बात के 40,000 मांग रही है? आप प्लीज जल्दी घर आओ। ये इंदु यहाँ पर आकर फिर से ड्रामा कर रही है, माँ को परेशान कर रही है। हमको डर लग रहा है दी, कहीं कल का रिश्ता ना बिगाड़ दे ये। सोनी हम 10 मिनट में आ रहे हैं, तुम संभालो तब तक। हाँ पहुंच रहे हैं। उधर वो औरत परेशान कर रही है और इधर तो भाभी बेचारी, भाभी को कैसे ढूंढे हम? पहले घर जाते हैं, वो सॉर्ट करते हैं, उसके बाद भाभी को ढूंढते हैं। भाभी क्यों आई हो यहाँ पे? किसने भेजा है तुम्हें? पीछा कर रही थी क्या हमारा? हाँ नहीं भाभी, हम पीछा नहीं कर रहे हैं। वो भैया बहुत परेशान हो रहे हैं, पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं आपको, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। चलिए उठिए। हमें नहीं जाना है स्नेहा, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, इसीलिए हम अपना फोन भी घर छोड़ के आए हैं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अभी हमें नहीं बात करनी है किसी से भी। हम नहीं कह रहे हैं आप किसी बात कीजिए, आप मत कीजिए, घर चल लीजिए। ऐसे कौन सा घर? वो घर जहाँ हम पूरा दिन गाय बकरी की तरह पड़े रहते हैं, जिसका जहाँ मन करता है हमें धकेल देता है। शेखर ने भेजा है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से, तुम पागल हो जाएंगे। हमें अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। जाओ चले जाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाभी 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 लेकिन आप हमसे एक वादा कीजिए, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। आप प्लीज जल्दी घर आओ। ये इंदु यहाँ पर आकर फिर से ड्रामा कर रही है, माँ को परेशान कर रही है। सिद्धू जी, वो हम जिनको ढूंढ रहे थे ना, वो हमें मिल गई हैं। मधु भाभी हमें मिल गई हैं। बस वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो घर नहीं जाना चाहती और हमें एक बहुत जरूरी काम से घर जाना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ बोलिए ना, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। बस शुक्रिया। हम आपको फोटो भेजते हैं उनकी। जी सिद्धू जी, हमने उनकी फोटो भेज दी है और हम आर्मी क्वार्टर्स के पीछे हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है उनका। हम जैसे काम खत्म हो जाएगा ना, हम वापस आ जाएंगे। जी जी शुक्रिया। इसके मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। एक बच्ची हो तुम, अकल नहीं है तुमको? और ये क्या नया शौक चढ़ाया तुमने घर से भागने का? हाँ, खुद को पीटी सा समझ रखा है तुमने। पिछली बार भी समझाया था कि जो हुआ करे पहले एक बार हमसे बात कर लिया करो। क्या बात थी करी हमसे? मारे तुम्हारे मुंह पे एक। मारो, मार क्यों नहीं रहे हो? मारो ना, एक बार में मार ही डालो, खत्म करो। पागल। देख बेटा, मुझे समझ, तेरे जीवन में ना तुझसे प्यार करने वाले और लोग भी हैं। तेरा भाई है, तेरी माँ है, बाबूजी हैं। कोई नहीं है। और प्यार व्यार की बात ना करो मत हमारे साथ सिद्धू, क्योंकि ये हमारे नसीब में नहीं है। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम यार? कुछ फालतू बात नहीं कर रहे हैं हम, सच कह रहे हैं। अच्छा, गुस्सा शांत कर और ठंडे दिमाग से बेटा एक बार हमारी बात सुन। देख बेटा मधु, तेरे घर वाले तो परेशान हो ही रहे, लेकिन साथ के साथ स्नेहा जी का भूत बना पड़ा है। हमारे लिए ना से इनके लिए मान जा।
आपको पता है, एक बार हम भी अपने घर से ऐसे भाग गए थे। हमें भी लगा था कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, हमसे सब झूठ बोलते हैं, हमारी किसी को कदर ही नहीं है। हमारे दोस्त ने हमें एक बात समझाई कि हम अपनों से नहीं भाग रहे थे, हम तो खुद ही से भाग रहे थे, खुद के डर से। आपको ऐसा लगता है ना कि शेखर भी आपसे प्यार नहीं करते? भाभी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो आपको ढूंढ नहीं पाए ना, तो हम आपको बता भी नहीं सकते उनकी क्या हालत हुई। और सिर्फ शेखर भैया नहीं, आपका पूरा परिवार आपसे प्यार करता है। हम वादा करते हैं, हम आपको और भैया को फिर से मिलवाएंगे, और फिर आपको उनसे जो शिकायतें ना आप कर लेना, और फिर दोनों साथ में बैठकर ही सोच लेना कि आगे क्या करना है। हर मुसीबत का हल होता है, लेकिन इस मुसीबत का हल भागना नहीं है। आप समझ रहे हैं? घर चले अब, हम मिल गए थे। शुक्रिया भाभी का ध्यान रखने के लिए और यहाँ आने के लिए। आता कैसे नहीं, ये तो ढूंढ भी रहा होगा। हाँ तो ढूंढेंगे कैसे नहीं बहन?